जय श्री महाकाल मेरे भाई लोगों, और क्या हालचाल। तो भाई आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया सूरत के मार्केट की फुल डिटेल में वीडियो बनाओ। तो भाई आज हम बताते हैं कि सूरत मार्केट कैसा है, कैसे खरीदी करना है और क्या सावधानी रखना है। तो पहली बात तो कि सूरत का सबसे जो पूरा मेन जो थोक बाजार है वो है भाई रिंग रोड पे। रिंग रोड पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, जैसे ये सूरत टेक्सटाइल, JJAC टेक्सटाइल, मिलेनियम टेक्सटाइल और अपना न्यू एसी मार्केट टेक्सटाइल। अब बात करते कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो कि आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने प्रमोशनल वीडियो बनाया है, मतलब कुछ एक दो। तो भाई देखो, क्या प्रमोशनल वीडियो जो हमने बनाया था उसके पीछे एक रीज़न था कि वहाँ की है ना बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, जैसे मनीष कश्यप हो गया, नाना हो गया। इन लोगों ने भाई प्रमोशन किया था, तो हमको लगा कि भाई एक जेन्युइन है, इसलिए भी प्रमोशन किया। और सेकेंडरी ये कि भाई देखो, हम को जैसे थोक बाजार की डिटेल आप लोगों तक के पहुंचाना है। तो भाई हमारे पास अभी उतना बजट नहीं कि हम अलग अलग थोक बाजार में घूम के आपके लिए एक मतलब डिटेल कैसे कलेक्ट करेंगे। तो वहाँ से कलेक्ट करने के लिए, डिटेल कलेक्ट करने के लिए हमको ऐसे प्रमोशन करना पड़ता है भाई। तो क्या होता है ना, उसमें हमको थोड़ा मतलब कि ट्रैवल वगैरह फ्री हो जाता है कि हम और उससे होता ये कि हम आप लोगों के लिए अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से रिलेटेड आपके लिए लेकर आते हैं। अब बात करते हैं कि वहाँ का मार्केट है कैसा और खरीदी कैसे करना है। तो यश भाई, तुमको क्या लगा, मतलब तुमने क्या एनालाइज किया कि सूरत मार्केट है कैसा। देखो भाई, अगर वहां जा रहे हो सूरत तो कच्चे माल की ले जाए। हाँ। कच्चा माल जो सूट का होता है ना, वो आप वहां से खरीद के लेकर आ सकते हो। यहाँ पे आप सिलवा लो या फैक्ट्री में डलवा लो और फिर बेचो। आप वो चीज आपको 500-600-700 रुपए में मिलेगी और यहाँ पे आप उसको अच्छे से बेच सकते हो 1400-1500 हिसाब से। वो भी यहाँ पे सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोकल मार्केट में देखोगे ना, वही होलसेलर जितने भी है ना वही कर रहे हैं, कच्चा माल ला रहे हैं और यहाँ से फैक्ट्री में सिला के बेच रहे हैं। और एक चीज आपको बोल देता हूँ, सावधान रहे कि भाई वीडियो में बहुत सारी वीडियो आएगी, हर हाँ। जगह की वीडियो आती है। पर आपको ऑनलाइन भी नहीं बुलाना है, जाके भी देखना नहीं है। आप वहां पे क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल करो, उनकी क्वालिटी चेक करो, प्राइस चेक करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप समझ जाओगे कि कौन आपसे धोखाधड़ी कर सकता है। और फिर भी भाई, अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है वीडियो में, तो आप वहां पर जाओ, कपड़े को चेक करो, क्योंकि भाई वहां पर है ना 45 रुपए में साड़ी मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 45 रुपए में कैसी साड़ी मिलती है? 45 रुपए में एकदम प्लेन। आप भी मतलब इतने समझदार हो कि 45 रुपए हाँ, में 45 रुपए लायक ही लायक की मिलेगी। साड़ी मिलेगी। जब रुमाल भी नहीं आता, 30 रुपए का रुमाल आता, तो तीस हाँ, रुपए का रुमाल उसी लायक आएगा जितना 45 रुपए की साड़ी मतलब आएगी। आप इस चीज को समझो, ऐसा नहीं कंपेयर कि करो आप, हाँ, मतलब चीज को, क्योंकि कई बार रुमाल। आप लोग बोलते कि भैया आपने डायरेक्ट बताया कि यार 500 रुपए में मिलता है वहां पे, तो इतना महंगा है क्या। अब तुमको अगर हम स्टार्टिंग रेंज बताते कि भाई वहां पर 50 रुपए से चालू हो जाती है चीज, तो आप ये समझो कि भाई उसकी क्वालिटी कैसी होगी। हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि भाई क्वालिटी प्राइस के अनुसार ही बढ़ते जाएगी, है ना। तो आप उस चीज को समझो। अब देखो, 45 रुपए में साड़ी मिलती है, एकदम प्लेन मिलती है, उस पर आप अपने अनुसार वर्क करते हो तो उसकी मतलब प्राइस बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। जैसे लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि सूरत में से जाता है पूरा माल अहमदाबाद। हाँ। अब सूरत में माल रहता है प्लेन, हाँ। अहमदाबाद में वर्क वाला वही वर्क करके बेच देते हैं महंगे में, 100-150 रुपए हर चीज पे, वैरायटी पे बढ़ हाँ। जाते हैं। वही साड़ी आपको वहां पे 100 रुपए की या 45 रुपए की मिल रही है, तो आप उसी को वर्क करके, आपके अंदर कितना टैलेंट है हाँ। कि आप उसमें वर्क करके डिजाइन डाल के आप उसको 200 रुपए में बेच सकते हो, वो आपके ऊपर है। और कपड़ा जो है, कपड़े क्वालिटी भी 45 रुपए लायक ही रहेगी। हाँ, आप इस चीज को तो बहुत ही मतलब अच्छी से गार्ड बांध करके रख ले भाई। तो भाई देखो, सूरत का मार्केट अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली में एक चीज ये है कि आप अगर दिल्ली में जाते हो तो आपको एक ही स्थान पे बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। वहीं अगर सूरत में देखें तो ये सिल्क साड़ियों के लिए, कुर्तियों वगैरह के लिए बेस्ट मार्केट है ना, मतलब एशिया का बेस्ट मार्केट कहा जाता है। अब वहाँ मैन्युफैक्चरर ज्यादा बैठे होते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर आपसे डायरेक्ट डील नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि भाई वो एक पीस का आपको 200 पीस देंगे। सिर्फ एक पीस जैसे जो दिख रहा है ना, सेम उसका एज इट इज आपको 200 पीस देखो मिलेगा। मैं बता रहा हूँ नीलेश ऐसा। भाई, देखो ऐसा होता है। हाँ। एक चीज और, मैं मतलब बिजनेस में इतने साल से, मैं एक एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर रहा हूँ आपको। अगर आप सूरत जा रहे हो और आपके पास 45,000, हाँ। 60,000, 70,000, दिल्ली भी जा रहे हो, हाँ। तो आप बिल्कुल मत जाओ। अगर हाँ। आपका बजट है 20 लाख 30 लाख रुपए, तो सूरत जाओ, तो आपकी काम की चीज। हाँ। हाँ भाई, अहमदाबाद जाओ अगर तो बड़े आपकी काम होलसेलर की है। चीज है। अगर आपके पास 20-25 हजार है तो लोकल से परचेसिंग करो ना आप। देखो, उससे 25,000 की बेनिफिट लोकल से मिलेगा। परचेसिंग करो, ट्रेन का पैसा, खाने का पैसा, सब रहने चीज का का आपका पैसा पैसा बचेगा। बचेगा, रहने का पैसा। और वही महंगा कुछ नहीं रहता है, 50 रुपए महंगा होगा, पर आप वहां से पार्सल लाओगे ना, बात उतनी पड़ जानी है। और वहाँ ऑटो का पैसा, बहुत सारी चीजों का पैसा लगेगा आपको। और इसमें एक और चीज क्या होती है ऐड कि हाँ, अगर आप लोकल से खरीदते हो 25,000 रुपए में,
तो भाई वो कल में आपको उधारी भी देगा उधारी ना। भी देगा। आपका एक चांस ये बढ़ जाता है, कल माल में कुछ मिस्टेक आया तो आप अपने जो होलसेलर है नियर बाय में उसके पास जाके बोल सकते हो कि यार तुम्हारे माल में ये प्रॉब्लम आ रही है। और आपका सोल्यूशन भी करेगा, आपके सुख दुख में मतलब हर चीज में साथ साथ रहेगा। रहेगा। आपका मंदी चल रहा है तो भी वो समझेगा चीज को कि हाँ। हाँ भाई मार्केट मंदी है, तो लोकल वालों को ज्यादा सपोर्ट करो। हाँ भाई। मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि भले आजू बाजू शॉप है जैसे आपके बाजू में कोई एक शॉप है तो उससे भी व्यवहार बना के रखो कि हाँ। आपके पास कोई चीज नहीं है तो बाजू वाला आपको चीज दे दे, उसके पास कुछ नहीं है तो आप उसको कुछ दे दो। हमेशा क्या है, लोकल वालों को ज्यादा सपोर्ट करो, अगर- तभी आप बिजनेस अच्छा हाँ, कर पाओ। अगर आप कम पैसे में अच्छा बिजनेस करना चाहते हो तो कम पैसे में अगर चालू कर रहे हो ना तो अपने नियर बाय से खरीदो, ताकि वहां से थोड़ी बहुत उधारी भी मिल जाए, तो आपका 25,000 का माल 50,000 का हो जाएगा और आपकी दुकान में दिखने भी लगेगा, है ना। अब देखो क्या खरीदी के बाद ट्रांसपोर्ट की बात, तो भाई ट्रांसपोर्ट की बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। आप कहीं से भी खरीदते हो ना तो आपको दुकानदार के पास जाना है अलग अलग जगह से। कई लोग पूछते हैं कि भाई होलसेल मार्केट से कितने रुपए की खरीदी करना है। तो भाई देखो खरीदी का ऐसा है कि आप चाहो तो एक पूरा सेट भी ले सकते हो 4 पीस का, आप चाहो तो मतलब 10,000 का भी माल ले सकते हो, 15 का भी। ये जरूरी नहीं है कि आपको 25,000 का लेना है, 1 लाख रुपए का माल लेना है। अब माल लेने के बाद की प्रोसेस होती है माल ट्रांसपोर्ट करना। तो भाई ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस बता दो यश भाई एक बार फिर से। देखो ट्रांसपोर्ट की बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर एक दुकान से ट्रांसपोर्ट मतलब एक दुकान से माल ले रहे हो तो वही आपके ट्रांसपोर्ट करवा देगा। हाँ। अगर अलग अलग दुकान से माल ले रहे हो, सब दुकान का बिल लो, अलग अलग दुकान से खरीदी कर लो, फिर लास्ट में सबका माल एक जगह इकट्ठा करो, जहां से ज्यादा माल लिया है आपने खरीदी करिए और उसको बोले कि भाई हमारा भेज दे पार्सल, वो भेज देगा। बहुत इजी बहुत चीज है, simple बहुत सी इजी process है। सिंपल प्रोसेस है। अब देखो इसमें एक चीज ये है कि भाई एक जगह से कभी माल मत खरीदना, हमने पिछले ब्लॉग से मैं भी बताया था। अभी आपकी भी- वैरायटी नहीं बनेगी, एक जगह से माल खरीदोगे उसके पास जैसी उसकी पसंद है वैसी आपकी पसंद बन जाएगी। बस वो। हर जगह से थोड़ा 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 माल देखो, समझो कि किसका कपड़ा जहाँ अच्छा है, दुकानदार पकड़ो। ऐसे हर बार खरीदी करने जाओगे आपको नॉलेज हो जाएगा, हाँ। फिर आप परचेसिंग। अच्छा एक चीज और एनालाइज कर सकते हो आप मार्केट में कि भाई कहीं कुछ कुछ दुकानें ऐसी रहती है जहाँ बहुत भीड़ रहती है। मतलब जैसे अपने जैसे कई जो दुकानदार रहते हैं तो आप वहाँ पे भी एक बार ट्राई कर सकते हो, उन दुकानों को देख सकते हो, वहाँ पे विजिट कर सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या चीज ऐसी है जो लोगों को डरा रही है। समझ रहे हो, मतलब कि अच्छा आर्टिकल होगा वहाँ पे, इसलिए वहाँ पर ज्यादा भीड़ हो सकती है। तो वहाँ पर भी एक बार आप जरूर चेक करें, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाता है कि थोड़ी जेन्युइन है ये शॉप, क्योंकि वहाँ भीड़ ज्यादा है। तो थोड़ा मतलब ऐसा एनालाइज कर सकते हो, और वहाँ जो दुकानदार आते हैं उनसे भी पूछ सकते हो थोड़ा कि भाई मतलब तुम कहाँ से माल लेते हो। वैसे तो कोई अपना बताता नहीं है, फिर भी आप उनसे नॉर्मली नॉलेज ले सकते हो कि भाई हाँ तुम कौन कौन सी शॉप से लेते हो, कौन से मार्केट से लेते हो, इस टाइप की चीज़ें आप पूछ सकते हो। और एक चीज़ है कि भाई हम लोगों ने एक एनालाइज किया कि सूरत का जो थोक बाजार है, तो भाई कहीं ना कहीं सूरत का जो थोक बाजार है ना वो प्रमोशनल वीडियो के इससे बहुत ज्यादा मतलब चल रहा है, ऐसा लगता हमको। क्यों भैया? सही बात है, बहुत क्योंकि- प्रमोशनल है और वहाँ पे कोई इतना खास चीजें नहीं है। हाँ। अगर आपके पास कम बजट है तो आप दिल्ली से परचेसिंग हाँ, करो, दिल्ली मेरे एक हिसाब से। बेटर मतलब और option वैसे है। और उससे भी ज्यादा कम बजट है तो लोकल से ही परचेसिंग करो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा प्रमोशनल वीडियोस चल रहे हैं, तो आप इन चीजों से भाई सतर्क और रहिए। एक खुशखबरी भी देता हूँ कि हम लोगों ने भी होलसेल चालू कर और दिया। हाँ भाई, जिनको शूज के लिए होलसेल की बहुत डिमांड आ रही थी कि नीलेश भी आप खुद ही शूज का चालू करो, तो भाई हम लोग जो खरीदी करते हैं, हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं वही माल हम आपको देने वाले हैं। और आपको दिल्ली से भी कम रेट में मिल जाएंगे, हाँ। क्योंकि हम बल्क में परचेसिंग कर रहे हैं। तो भाई जो होलसेल में अगर आपको डील करना मतलब हमसे अगर माल लेना है, तो आप अपना जो व्हाट्सअप नंबर, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। तो इस पे आप है ना अपना विजिटिंग कार्ड सहित और अपना एरिया का नाम और शूज का आपकी शॉप का नाम, उसके साथ में हमको विजिटिंग कार्ड भेजिए, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में। और भाई याद रखिए कि सिर्फ दुकानदार ही हमको मतलब इस हाँ, व्हाट्सएप जिसको होलसेल और जिसको से Genuine। दुकान खोली है वो भी नहीं, जिसकी दुकान है और जिसको चाहिए एक्चुअली में, हाँ। वही कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा बात फिर करेंगे नहीं हमारी टीम। अगर जिसको स्टॉक चाहिए वही उसी से बात करेगी। फिर को रिटेल में भी चाहिए ना, देखो सीओडी हम लोग करते नहीं है। सीओडी नहीं करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्या करते हैं कुछ लोग, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, हर कोई ऐसा नहीं करता, पर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पार्सल बुला लेते हैं और वहां पे लेते नहीं। हाँ। तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ का जो पार्सल जा रहा है उसका भी हमको पैसे देना है, और जो वहां से रिटर्न आ रहा है उसका भी पैसा हमको देना है, और साथ में वो आर्टिकल उतने दिन में बिक बिक जाता जाता है, वो तो भी हमारा loss नुकसान है। होता है। और जिसको एक्चुअल चाहिए
ना वो इंस्टाग्राम से हमारा जो भी चीज चाहिए वो एसेस ले लो, मतलब उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चीज आपको चाहिए, और हमारे को मैसेज कर दो डायरेक्ट, हाँ। जो चीज इसको एक्चुअल चाहिए। तो हाँ। आपका विद इन, मतलब अगर अच्छे से आप बात करोगे तो विद इन आपका 5 मिनट में आपका पार्सल नहीं मिल जाएगा आपको, मतलब ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी आपको। मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि कई लोग रहते हैं भाई कि अमेजोन से भी ऑर्डर करते हैं और बहुत जगह से ऑर्डर करते हैं और बाद में कैंसिल कर देते हैं। तो भाई ये चीज मत करो, पता है क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप रिटर्न भेजते हो तो उस बंदे को पेनाल्टी लगती है। पेनाल्टी अब पेनाल्टी लगती है ना, तो भाई वो बंदा तो मतलब ऐसा मतलब वो भी अपने जैसे ही बंदा है, कोई अमेजोन कोई अलग से बंदा नहीं है, सब ऐसे वहां पे भी दुकानदार ही। दुकानदार ही बैठे और रहते फिर हैं। वो ना चाह के आपके साथ फ्रॉड करते हाँ। बाद में, क्योंकि उसको पहले ही देखो। नुकसान हो गया, आप लोगों ने इतना बुलाया और लिया नहीं, फिर वो कुछ भी भेजता और है, चलो मान लो मजबूर हो जाता है। फ्रॉड नहीं भी किया, तो भाई ऊपर वाला भी कुछ हाँ, चीजें ऊपर देखता वाला भी है, देखता है। मतलब इसके लिए ना नर्क में एक अलग से जगह बनेगी। तो अच्छा काम करो, जिसको एक्चुअल हाँ। चाहिए, मैं हमारी शॉप से भी नहीं, कहीं से भी कहीं आप से बुलाते भी। हो ना, एक्चुअल जिसको चाहिए वही उससे बात करो, उसका हाँ। भी टाइम खराब मत करो। आपको अगर नहीं लेना है ना तो उसके साथ भी ऐसा टाइम पास मत करो। मतलब देखो भाई जेन्युइन बनो, Genuine इसमें क्या बनो। ना आपका भी मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता, सामने वाला का भी नहीं। हाँ कई बार कुछ होलसेलर मतलब कुछ मतलब दुकानदार रहते जो चीजें कुछ दिखाते हैं, भेज कुछ देते हैं, तब की कंडीशन में कुछ और चीज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कई बार ऐसा करते कि ऑर्डर कर देते हैं और ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, तो भाई ऐसा मत करो, उसका नुकसान हो रहा है। तो भाई भगवान भी देखता है ना कि तुम लोग मतलब जानबूझ करके ये चीज कर रहे हो, वो तो कहीं ना कहीं आपको भी भरना पड़ेगी, मतलब भरना पड़ जाता है। इसलिए अच्छा काम करो तो अच्छा, क्या बोलते हैं, आपके साथ भी अच्छा होगा। और आपके अभी भी कोई डाउट्स है थोक मार्केट को लेकर के, तो भाई कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको मतलब फिर से एक और वीडियो बना के दें। और भाई कौन से सूरत के कौन से मार्केट में क्या मिलता है उसकी मतलब एक वीडियो अलग से मैं डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। और एक चीज ये कि अगर दिल्ली के थोक बाजार से कैसे खरीदी करना है और वहां पर कैसा ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी भी हमने वीडियो पिछले व्लॉग में बनाई है। तो आप प्लीज पूरे व्लॉग्स हमारे देखते रहे कंटिन्यूसली, क्योंकि हम मतलब ये कोई है ना मतलब एक वीडियो नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई वीडियो बन रही है, हम अपना अनुभव साझा करते हैं आप लोगों के साथ में। मतलब हम कहीं और से उठा के नहीं लाते, जो हमारे साथ बीतती है वही हम बताते हैं। वीडियो कॉलिंग में बहुत फ्रॉड होते हैं, अगर आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू परचेसिंग करते हो तो मैं एक बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों से अवेयर रहो। वीडियो कॉलिंग में क्या होता है कि भाई आपको चीज़ें अच्छी दिख जाती है और बाद में क्या होता है कि वो चीज़ जब आपके पास पहुंचती है तो उतनी बेटर नहीं रहती है। तो वीडियो कॉलिंग पे आप परचेसिंग मत करो, खरीदी बहुत सावधानी से करो भाई। जेन्युइन लोगों से मतलब खरीदी करो, उसका कहने का मतलब है जो देख रहे हो आप उसको बहुत टाइम से, उससे खरीदी करो जो जेन्युइन लगता है आपको। और भाई इस मार्केट में यही बोलेंगे कि भरोसा किसी पे नहीं करना, आपको स्वयं जाना है, खरीदी करना है, देखना है, चीजों को समझना है, फिर ही जाके खरीदी करना है। अगर आपको हम पे थोड़ा भी ट्रस्ट हो तो भाई हम तो बिल्कुल, हमारा क्या रहता है भाई बहुत अलग चीज है, हम पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देते, हमको आप इतना प्यार देते हो है ना, यही बहुत बड़ी बात है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग पैसे कमा रहे हैं, हाँ। पर आपको आगे दिखेगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों किस लिए कर रहे हैं। आपको ये सब सारी चीजें बात में मैं बता नहीं सकता, पर आपको दिखने लग जाएगी। हाँ। क्योंकि अगर ऐसे हम बता के करने लगे तो क्या मतलब फिर उस हाँ, चीज का। मतलब आप खुद ही बोलोगे भैया तो बताते बता हैं, के मतलब कर रहे हैं करते हैं और मतलब बताते हैं। और इसमें हमारा एक मेन मोटिव यही रहा है शुरू से, अगर आप हमारे शुरू से ब्लॉग देख रहे होंगे तो आपको पता है कि हम युवाओं को प्रेरित करते हैं बिजनेस करने के लिए और अच्छी चीजें करने के लिए। तो भाई अगर आपके कोई भी डाउट से हो और ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। और एक चीज ये कि जो भी व्यवसाय कर रहा है या करने वाला है उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का लाखों रुपए का नुकसान जो होने वाला है उसको बचा सकता है। तो भाई मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने एंड तक के वीडियो देखे और इतना सारा प्यार देते हो, उसके लिए भी।